Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are watching Peak Academy Quetta. This is Abdullah Khan. आज हम पढ़ेंगे अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको कहते हैं अज्जाए कलाम यानी बोलने के हिस्से या अज्जाए कलाम। तो जब तक हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच कम्प्लीटली इस पे अबूर हासिल ना हो तो हम इंग्लिश ग्रामर से जो है नाशना हो। जब तक हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छी तरह समझेंगे तो हम आगे जाके ग्रामर में जो और ब्रांचेस आते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि ग्रामर ट्री, तो उसके फिर जो है मुख्तलिफ ब्रांचेस होते हैं। उन ब्रांचेस को फिर हम किस तरह स्टडी करते हैं वो आप लोगों को आगे मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट वंस अगेन पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन क्या है, किस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश लैंग्वेज इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर यूसेज दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी इंग्लिश लैंग्वेज को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है, उन हिस्सों का इस्तेमाल के मुताबिक उससे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले डिफाइन करूँगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। तो इंग्लिश लैंग्वेज इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। दे are called parts of speech। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करता चलूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप लोग यहाँ पे इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि एवरी वर्ड इन सेंटेंस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। every word in a sentence is called parts of speech। Every word in a sentence is called parts of speech। तो ये जो है डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानिब चलते हैं। सिंपल, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्या है वो मैं आप लोगों को सिंपली बताऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने वन वर्ड डेफिनेशन बताऊंगा, वो आप लोग बेहतर समझेंगे कि वन वर्ड डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। जैसे सबसे पहले हमारे पास है नाउन। ये हमारे पास, अगर आप यहाँ पे लिखते हैं वर्ड या पार्ट्स ऑफ स्पीच भी लिख सकते हैं, वर्ड भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे वन वर्ड डेफिनेशन। मतलब हम एक या दो अल्फाज में उसके डेफिनेशन आपको बताएंगे। नाउन, तो इसको हम कहेंगे नेमिंग वर्ड्स। सिंपल, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। यानी इसका मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी चीज़ें मौजूद है, चाहे वो हम इंसानी आँख से देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, उसे हम सोच सकते हैं, उसे हम फील कर सकते हैं, तो जो भी नाम है, चाहे वो विजिबल हो या नॉन विजिबल हो, वो नाम को नाउन कहा जाता है। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है प्रूनाउन। अब देखिए हमारे पास ये प्रू है, ये नाउन। मैंने इसलिए यहाँ पे नाउन कैपिटल से लिखा, वैसे इसको जो है ग्रामेटिकली ऐसे लिखते हैं, लेकिन मैंने एन इसलिए कैपिटल लिखा ताकि आप लोगों को समझ आए। प्रू नाउन, इसमें मतलब हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, प्रू एंड नाउन। सो इसको प्रू का मतलब रिप्लेसर। ठीक है। तो हम इसको सिंपल वर्ड्स में नाउन रिप्लेसर कहा जाता है। नाउन रिप्लेसर यानी नाउन की जगह लेने वाले अल्फाज को प्रोनाउन कहा जाता है। फिर हमारे पास है वर्ड। क्या है? वर्ब, नॉट वर्ड, वर्ब क्या है? वर्ब एक्शन वर्ड्स। वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। फिर हमारे पास है एडवर्ब। अब ये वर्ब दोबारा में एक्शन वर्ड्स
यानी वो जो किसी काम का होना जाहिर करे, किसी काम का होना, काम, उसको वर्क कहा जाता है, ठीक है, अमल, ठीक है, फेल। इसी तरह एडवर्ब, एडवर्ब क्या है? एडवर्ब का मतलब ये, यहाँ पे देखिए इसको अगर हम अलग करें तो एडवर्ब, एड का मतलब इजाफा करना, तो इसका मतलब ये कि किसी वर्ब के मीनिंग में या किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करे उसे एडवर्ब कहा जाता है। मॉडिफाई करे, ठीक है, उसमें इजाफा करे, मॉडिफाइंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब। फिर हमारे पास है पांचवा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जो वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। फिर हमारे पास नंबर 6 है प्रेपोजिशन। अब ये वो अल्फाज है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं और ये जो है उनका ताल्लुक दूसरे जुमले में दूसरे अल्फाज से उनके ताल्लुक को ज़ाहिर करे, ठीक है। सो हियर प्रेपोजिशन गवर्नर ऑफ द सेंटेंस। फिर हमारे पास है नंबर 7 कंजंक्शन। कंजंक्शन मीन्स कनेक्टिंग वर्ड्स, ज्वाइनिंग वर्ड्स, जो दो जुमलों या दो अल्फाज को कनेक्ट करे उसको क्या कहते हैं? कनेक्टिंग वर्ड्स, कंजंक्शन, सॉरी। फिर हमारे पास है नंबर 8 इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मीन्स विच शोज सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड। तो हम यहाँ पे करेंगे एक्सक्लेमेशन वर्ड्स भी कह सकते हैं इसको, एक्सक्लेमेशन वर्ड्स, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया है। तो इसको हम ऐसे करेंगे कि सडन फीलिंग्स, जो भी सडन फीलिंग्स है, सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड है, उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सिंपल वन वर्ड डेफिनेशन है। इसको समझने के लिए, क्योंकि आप फिर जब डिटेल में जाएंगे तो जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगी, लेकिन ये आपके पास एक आइडिया है। मतलब किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफाइन करना, उसको समझना। सबसे पहले ग्रामर इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे हम इसको डिफाइन नहीं कर सकेंगे। तो समझने के लिए ये आप समझें, वर्डिंग आप खुद दें, वही एक टिपिकल डेफिनेशन लेके हम बैठे होते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग, ठीक है, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस पर्सन थिंग। हम इसको सिंपल ऑल द नेम्स आर कॉल्ड वर्ड नाउन, ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। मतलब इसकी डेफिनेशन आप जो है, मतलब ये है कि उसका जो एक वो कहते हैं मीनिंग हो या उसका डेफिनेशन करेक्ट हो, वर्डिंग कोई भी हो, मतलब वही हो। तो इसलिए मैंने इनको वन वर्ड डेफिनेशन में पार्ट्स ऑफ स्पीच समझा, ठीक है। सो नाउन नेमिंग वर्ड्स, प्रोनाउन नाउन रिप्लेसर, वर्ब एक्शन वर्ड्स, एडवर्ब मॉडिफाइंग वर्ड्स, एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, प्रीपोजिशन गवर्नर ऑफ द सेंटेंस या ब्रिज ऑफ द सेंटेंस भी कह सकते हैं, ब्रिज पुल को कहते हैं। कंजंक्शन कनेक्टिंग वर्ड्स या ज्वाइनिंग वर्ड, जो दो जुमलों या दो लफ्जों को मिलाते हैं उसको कंजंक्शन कहा जाता है। इंटरजेक्शन सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड, ओ हुर्रा, अल्लाह, ये सारे जो अल्फाज हैं इनको इंटरजेक्शन कहते हैं। थैंक यू सो मच, होप सो यू अंडरस्टूड पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इस वीडियो को शेयर करें और इस पेज को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।